वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स सेलेक्शंस। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गणित प्रकाश क्लास 8 का पेज नंबर 8, 9 और 10। चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है हमारा। पेज नंबर 8, 9, 10 आज हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 8 पे जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर्स वगैरह भी करवाया था, स्क्वायर रूट बताया था, परफेक्ट स्क्वायर्स बताया था। ये सारी चीजें हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। फिर भी मैं एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको बता देती हूँ, जिसने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी थी उसके लिए। वैसे तो आप लास्ट वीडियो देख लें तो ज्यादा बेटर है, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। दो टर्म्स होती है, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर। ये दो टर्म्स आपको आगे के चैप्टर समझने के लिए पता होने चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके। ठीक है, अब स्क्वायर रूट क्या होता है? ठीक है, जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं 8 into 8, 8 8 64, या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ 8 का स्क्वायर 64 होता है। ये स्क्वायर अब हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, तो आई होप चैप्टर के इस पॉइंट तक आते आते आपको ये पता होगा कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर का मतलब दो बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, तो इसी को जब हम उल्टा पढ़ेंगे ना तो हम कहते हैं 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। अब हर चीज का कोई ना कोई साइन होता है मैथ्स में। जैसे 8 का स्क्वायर, स्क्वायर के लिए हम ऊपर छोटा सा 2 लगाते हैं, तो ये क्या है? स्क्वायर का साइन है। तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट का भी कोई साइन होगा, तो स्क्वायर रूट का साइन होता है ये। तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। इधर से पढ़ेंगे 8 का स्क्वायर 64, 64 का स्क्वायर रूट 8। ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे, अगर आपको याद हो, जिसने हमारी पुरानी क्लास देखी थी। देखिए, सॉरी, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 16, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4। ठीक है, बस उसी का उल्टा। तो ये होता है स्क्वायर रूट। अब बात आती है परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं? ये जो नंबर आपको यहाँ दिख रहे हैं जिनका स्क्वायर रूट निकल सकता है, इन्हीं को हम परफेक्ट स्क्वायर्स कहते हैं। ठीक है, और जिनका स्क्वायर नहीं निकल सकता उन्हें हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर या नॉर्मल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका स्क्वायर रूट निकल सके। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है? ये भी तो क्वेश्चन है। परफेक्ट स्क्वायर हम यहाँ से तो चलिए देख लेंगे कि 2 2 4 होता है, तो चलो 4 का स्क्वायर रूट निकल रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जिसको थोड़े बहुत टेबल्स आते हैं स्टार्टिंग के, तो हम कर लेंगे कि अगर आपसे कहे कि क्या 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप ऐसे देखेंगे 2 2 4। हाँ, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो आप इस तरह से जितने आपको याद है वो तो आप कर लेंगे। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ 15 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 4 है, 9 है, उसके बाद 16 है। 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं 25 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो हाँ, आप यहाँ देख के बता देंगे 25 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। सीधी सी बात है, उन्हीं नंबर का स्क्वायर रूट निकल सकता है जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ठीक है, वैसे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका भी स्क्वायर रूट निकलता है, लेकिन वो बहुत हायर क्लासेस में जाके आप पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है? उन्हीं नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। यानी आप 4 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 9 का निकाल सकते हैं, 16 का निकाल सकते हैं, 25 का निकाल सकते हैं, 36 का, 49 का। ये लेकिन 15 का स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, ये अभी हम आगे देखने वाले हैं, क्योंकि हमारे स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका है उसी से आपको पता चलेगा कि हम स्क्वायर रूट क्यों नहीं निकाल सकते। ठीक है, अभी के लिए आपको दो टर्म्स याद रखना है, स्क्वायर रूट क्या होता है और परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होता है। तो चलिए अब हम हमारा जो आज का टॉपिक है, ये था पुराना अभी तक जितना हमने पढ़ा। जो आज का टॉपिक है, चलिए उस पे आते हैं। अब हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में स्क्वायर रूट निकालना। जैसे मैंने अभी कहा, आप सोचेंगे 15 का क्यों नहीं निकाल सकते, 25 का कैसे निकलेगा, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। गिवन अ नंबर सच एज 576 और 327, हमने माना कि हमें एक ना नंबर दिया है। हमने माना कि हमें एक नंबर दिया है
वो नंबर क्या है 576 या 327। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? नंबर को देखकर ही, जैसे सिंपली आप छोटे छोटे जो नंबर्स थे वो तो आपने ऐसे ही देख लिया। 576 को आप कैसे पता करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है? क्योंकि भाई दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 576 आ रहा है या नहीं आ रहा, ये आप कैसे पता करेंगे? 4 में तो कर लेते हैं 2 2 4, हाँ 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 3 3 9, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करके 9 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर बने। 5 5 से 25, ठीक है, आ रहा है ना? या मैं आपसे कहूँ 121, तो भी 11 11 से आप कर सकते हैं कि हाँ 11 11 से 121 होता है, 11 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 576 का कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसका एक तरीका है, क्या परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है वो इससे या फिर इवन नंबर ऑफ जीरोस पे एंड होगा, ठीक है? 14965, ठीक है, 14965, ये 5 नंबर आप याद रखें, इन्हीं पे एंड होगा। या फिर अगर जीरो पे एंड हो रहा है तो 2 जीरो होंगे या 4 जीरो होंगे या 6 जीरो होंगे, मतलब इवन नंबर के जीरो होंगे, ठीक है? 3 जीरो या 1 जीरो होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जीरो कितने होने चाहिए? 2 4 6 8 10 अगर जीरो है। अगर जीरो नहीं है तो 1 4 9 6 या 5 अगर ये नंबर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, गारंटी नहीं है कि होगा ही, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा कौन से नंबर बचे? 2 3 4 5 आ गया, 6 भी आ गया, 7 8, ठीक है? तो कोई भी नंबर अगर 2 3 7 या 8 पे एंड होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें कि 327 तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। क्यों? 7 पे एंड हो रहा है, 7 पे एंड हो रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर? अब बात आती है 576। 576 एंड हो रहा है 6 पे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? वही, अब गारंटी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे इस चीज की तो गारंटी है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन ये नंबर्स आ रहे हैं तो गारंटी नहीं है। ये एक ऑप्शन है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। आपके पास अगर लिस्ट आ जाए बहुत सारे नंबर्स की तो आप आधे नंबर्स ऐसे देख के एलिमिनेट कर सकते हैं कि अच्छा 2 3 7 8 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और 14965 आ रहा है तो हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे भी वही लिखा है आपकी बुक में। We can clearly say that 327 is not a perfect square. However, we cannot be sure that 576 is a perfect square. 327 के बारे में तो हम कंफर्म है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मगर ये जो 576 है इसकी हम श्योरिटी नहीं ले सकते, ये हम श्योरली नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। अब हम यहाँ पे आपको ना 3 तरीके दिए हैं स्क्वायर रूट निकालने के। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए, हमें 576 की कंफ्यूजन थी कि 576 परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हमें 576 को कंफर्म करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है? तो परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये दोनों ना रिलेटेड टर्म्स है, तो इसकी एक चीज याद रखिए, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट निकल रहा होगा, ठीक है? हमेशा निकलेगा। या किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकल रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी जब भी आपको कंफ्यूजन हो, जो एलिमिनेट होने वो तो हो जाएंगे, जिसके लास्ट में 2 3 7 8 आए वो तो 100% श्योर है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसमें तो आपको कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जिसके लास्ट में ऐसे नंबर आ रहे हैं जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, वहां पे आप क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकाल के देख लेंगे। अगर स्क्वायर रूट निकल रहा है तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आपकी बुक में स्क्वायर रूट निकालने के 3 तरीके दिए, तीनों ही हम देखेंगे, ठीक है? पहला तरीका यहाँ पे आपको दिया हुआ है, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन है, तीसरा भी है, तीनों हम आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला क्या दिया है? वी कैन लिस्ट ऑल द स्क्वायर नंबर्स इन सीक्वेंस एंड फाइंड आउट वेदर 576 occurs among them। क्या हम पूरी लिस्ट बना सकते हैं? जैसे देखिए अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था यहाँ पर, देखिए जैसे मैंने कहा था 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16,
अब हमें बताना है कि 15 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो यहाँ पे लिस्ट में हमें दिख रहा है नंबर्स, 9 के बाद कौन सा नंबर आता है 16, यानी 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, सीधे 16 है। 5 5 25, यानी 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सीधे 25 परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक तरीका तो ये है कि आप पूरी लिस्ट बना लें 576 तक। ठीक है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसे करके पूरी लिस्ट बना लें और उस लिस्ट में चेक कर लें कि 576 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिस्ट दी हुई है। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576। तो देखिए 576 आ रहा है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो 576 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये मेथड इजी है लेकिन आपको याद होने चाहिए परफेक्ट स्क्वायर्स। 25 तक तो मैंने आपसे कहा ही है याद करने के लिए, तो 25 तक के तो आप वैसे भी कर सकते हैं, पता कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। बट जब हायर नंबर्स आ जाते हैं थाउजेंड्स में, 10,000s में, तब आप कैसे पता करेंगे कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? उसके लिए आता है सेकंड मेथड। सो अब आता है सेकंड तरीका। सेकंड तरीका क्या है? Recall that every square can be expressed as a sum of consecutive odd numbers starting from 1। जो आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था आई थिंक, है ना? क्या कि हर एक जो स्क्वायर नंबर होता है ना वो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम होता है। जैसे 1 + 3 क्या होता है 4, जो कि 2 का स्क्वायर होता है। 1 + 3 + 5 हमेशा ऑड नंबर, लगातार वाले ऑड नंबर, ये कितना होता है 8 + 1 9, जो कि 3 का स्क्वायर होता है। 1 + 3 + 5 + 7 ये होता है 16, जो कि 4 का स्क्वायर होता है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ये होता है 25, जो कि 5 का स्क्वायर होता है। अब इसको आप समझे क्या कहा इन्होंने? जब भी हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार वाले ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं 1 से स्टार्ट करके, स्टार्ट हमेशा कैसे होगा 1 से। ऐसा नहीं कि आप 3 + 5 लिख दें = 8 और इसको कह दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। नो, जब भी 1 से हम स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट ऑड नंबर, नेक्स्ट ऑड नंबर, नेक्स्ट ऑड नंबर, कंटिन्यू वाले ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, ये चीज होती है। अब हमसे क्या कहा है उसे देखिए। Every square number can be expressed as a sum of consecutive odd numbers starting from 1। हर एक स्क्वायर नंबर को हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हुए लिख सकते हैं, जो कि अभी हमने देखा। ठीक है, तो जब हम ऐड करते हुए लिख सकते हैं तो माइनस भी तो कर सकते हैं, है ना? इसी चीज को बेस बनाकर क्या करा गया, एक मेथड निकाला गया जिसको हम कहते हैं सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। मतलब कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए 81, तो इसमें जब हम सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन करेंगे मतलब लगातार सब्ट्रैक्शन करेंगे, जैसे 81 - 1 कितना हो गया 80, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर 80 - 3 कितना हो गया 77, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर, लगातार ऑड नंबर्स को जैसे हम प्लस कर रहे थे ना 1 + 3 + 5, तो इस नंबर में से हमें क्या करना है सक्सेसिवली नेक्स्ट जो ऑड नंबर है उसे माइनस करते हुए चलना है। पहले हम 1 माइनस करेंगे, फिर 3, फिर 5 माइनस करा तो आ गया 72, देन 72 - 7 कितना आ गया 67, 67 - 9 56, 56 - 11 45, then 45 - 13 32, then 32 - 15 आ गया 17, then 17 - 17 आ गया। तो यही चीज इन्होंने कही थी कि जब भी हम किसी भी नंबर में से कैसे पता करेंगे कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, जो नंबर है उसमें से सक्सेसिवली नंबर्स, ऑड नंबर्स को माइनस करेंगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17। अगर लास्ट में आंसर 0 आता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, और लास्ट में अगर आंसर 0 नहीं आ रहा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा।
यहाँ पे 0 आ रहा है, इट मींस 81 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, जितने नंबर आपने माइनस करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर माइनस करे हैं, तो 81 का स्क्वायर रूट होगा 9। तो इस तरह से भी हम पता कर सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और उसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। अब देखिए एक हम एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें यहाँ 0 ना आए। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेती हूँ, छोटा सा नंबर लेंगे हम ताकि बहुत लंबा ना जाए, 26। ठीक है, 26 माइनस 1 कितना होता है, 25। 25 माइनस 3 होगा आपका 22। 22 माइनस 5 होगा 17। 17 माइनस 5 के बाद क्या माइनस होगा, 7 हो जाएगा आपका 10। ठीक है, 10। देन 10 माइनस 9 क्या आ गया, 1। अब देखिए 1 आ रहा है, नेक्स्ट नंबर अगर हम माइनस करते हैं तो 1 में से हमें 11 माइनस करना पड़ेगा, यानी भाई 1 के बाद तो 0 आना चाहिए था ना, 0 नहीं आया, यहाँ क्या आ गया, ये तो माइनस में चली गई टर्म। तो देखिए यानी यहाँ पर जब हमने 1 3 5 7 9 नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करते गए तो आंसर में 0 नहीं आया। जब आंसर में 0 नहीं आया इसका मतलब 26 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 0 आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर है, 0 नहीं आया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप काउंट कर लेंगे कि आपने कितनी बार माइनस करा है। यही चीज आपको बुक में जो है वर्ड्स में दी गई है, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। कंसीडर 81, 81 ही कंसीडर करा है हमने। वी सक्सेसफुली सब्ट्रैक्टेड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। हमने सक्सेसिवली नेक्स्ट ऑड नंबर को माइनस करते हुए चले 1 से जब तक 0 नहीं आ गया। 0 कब आया, 9th स्टेप पे। तो इसका मतलब 84 का जो 81 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, 9। स्क्वायर रूट का साइन लगा लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। कैन वी फाइंड द स्क्वायर ऑफ 729? अब जैसे हमने 81 का निकाला माइनस कर करके, क्या आप 729 का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? यस, माइनस ही तो करना है। एक बार 1 माइनस करेंगे, एक बार 3, एक बार 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे करके माइनस करते जाएंगे। लेकिन पता है मसला क्या आएगा, मसला आएगा 81 को सोचिए 81 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको 9 टाइम्स माइनस करना पड़ा। 729 का निकालना है तो और पता नहीं कितनी बार माइनस करना पड़ेगा, है ना। अभी तो हमें स्क्वायर रूट हम ये मान के चल रहे हैं, हमें 729 का स्क्वायर रूट नहीं पता। जिसको पता है वो भी अभी ये मान लीजिए कि 729 का आपको स्क्वायर रूट नहीं पता। तो जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाएगा ना, आपको उतनी बार माइनस, किसी किसी नंबर में आपको 26 टाइम्स, किसी किसी नंबर में तो मोर देन 100 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा। तो क्या ये मेथड आप हर एक नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, हम सिर्फ छोटे नंबर्स पे ही ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला मेथड था कि आप लिस्ट में नंबर ढूंढ लें, है ना, लिस्ट याद कर लें या लिस्ट बना लें और उसमें नंबर ढूंढ लें कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं और उसका स्क्वायर रूट क्या है, वो भी छोटे नंबर्स के लिए ठीक है। ये वाला जो मेथड है ये उससे थोड़े से बड़े, बट फिर भी, है ना, बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स के लिए ये भी एप्लीकेबल नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो इसके लिए आता है हमारा अब थर्ड तरीका। हमारे थर्ड तरीके का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। थर्ड और मैं कहूंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका। ठीक है, जितने भी तरीके आपने अभी तक सीखे या इसके बाद भी आगे की क्लासेस में भी आपको कुछ मेथड्स और बताए जाएंगे स्क्वायर रूट निकालने के, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको नहीं पता मैं एक बार बता देती हूँ। हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर के ना फैक्टर्स निकालते हैं। अब फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 81 को ही लेके चलते हैं हम, है ना। 81 जिसको फैक्टर्स निकालना नहीं आते वो यहाँ पे देख लें एक बार। हमने माना एक नंबर है 81, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 81 किस नंबर से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको आना चाहिए, आपको माइंड में वैसे क्लिक हो जाना चाहिए कि अच्छा 3 के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है। जिसको डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं आते हैं, ऑलरेडी मैंने 0 to हीरो सीरीज में वीडियो बनाई हुई है, उसको देख लें। जो बेसिक वाले नंबर से, ठीक है, एटलीस्ट जो नॉर्मल 15 तक के आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, जब भी आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं ना, इवन नंबर तो एक ही है 2,
इसके अलावा किसी का टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा 5 एक आता है, तो 5 के लास्ट में 5 या 0 आएगा तभी आप 5 का टेबल पढ़ेंगे। 2 का टेबल कब पढ़ेंगे? जब इवन नंबर होगा। उसके अलावा कौन सा टेबल पढ़ेंगे आप? 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 17। आई थिंक इतने नंबर्स का आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए 3 इसके बाद 4 आता है, जो 4 होगा वो 2 से ऑलरेडी डिविजिबल होगा, 6 वाला भी 2 और 3 से डिविजिबल होगा, 7 जो प्राइम नंबर्स है ना, हमें सिर्फ उनकी जरूरत है। 5 के लास्ट में 5 या 0 आएगा, यहाँ पे 5 या 0 आए तो आप 5 का टेबल पढ़ेंगे। इवन नंबर हो तो आप 2 का टेबल पढ़ेंगे, अदरवाइज आप इनमें से कोई सा टेबल पढ़ेंगे। अब इनके अलग अलग डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं, आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5 डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको आने चाहिए। अगर आपको ये 5 डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आ गए तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। मैक्सिमम जो भी नंबर आता है ना वो इनमें से आ ही जाता है। तो देखिए 81, अब जिसको डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है उसको समझ में आ रहा होगा कि किससे डिविजिबल है? 3 से, ठीक है। जिसको नहीं पता, दोनों नंबर का सम करिए। 8 + 1 क्या होता है? 9। क्या 9 3 के टेबल में आता है? यस, 9 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो देखिए 3 का टेबल पढ़ेंगे हम। 3 2 = 6, 21 बचा, 3 7 = 21। अगेन 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3। ये सब एलसीएम निकालते टाइम भी आपने सीखा होगा, ठीक है। तो 81 के फैक्टर्स क्या आ गए? ये 3 × 3 × 3 × इसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। यही क्या है? प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब है कि आप प्राइम फैक्टर्स उसके निकाल लेंगे। अब हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, उसके बाद स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? 2 के ग्रुप बनाकर, ठीक है। इसका ग्रुप इसके साथ बन गया तो ये 1 3 बन गया, इनटू इसका ग्रुप इसके साथ बन गया तो ये 1 3 बन गया। ग्रुप में लिखते हैं, ठीक है। 2 3 का 1 3 बन जाएगा, 2 3 का 1 3 बन जाएगा। 3 3 = 9। 81 का स्क्वायर रूट क्या है? 9। अभी हमने देखा था सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से भी 9 ही आ रहा था। तो ये होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड मैंने अलग से भी इसकी अलग एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। आपको अगर डिटेल में सीखना है तो वहां से भी सीख सकते हैं। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो क्वेश्चंस से भी आपको आ जाएगा। अभी हम जब धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे, मैंने बस एक बेसिक बता दिया ताकि आपको अब जो हम बुक में दिया है, जो बुक में लिखा है वो पढ़ेंगे, वो समझने के लिए, ठीक है। बुक में क्या लिखा है देखिए। We know that a perfect square is obtained by multiplying an integer by itself। हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर कब मिलता है? जब नंबर को हम अपने आप से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 2 = 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 बना परफेक्ट स्क्वायर। 3 3 = 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 9 बना, वो भी परफेक्ट स्क्वायर। 4 4 = 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 16 बना, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब भी हम किसी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है, इतना हमें पता है। We looking at the numbers, prime factorization helping determine। तो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करके, उसके फैक्टर्स करके हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? यस। If we can divide the prime factors of a number into 2 equal groups, अगर हम 2 का ग्रुप बना दें, then the product of prime factors, यानी कि 2 का ग्रुप बनाने के बाद जो नंबर्स बचे हैं उनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा, जो अभी हमने करा था। वही चीज यहाँ पर वर्ड्स में लिखी है। नेक्स्ट 324 का एग्जांपल लिया है इन्होंने। 324 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो सबसे पहले तो क्या 324 का आपको ये निकालने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर्स 324 के, ठीक है। तो देखिए लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से जाएगा। 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 2 = 4, 2 8 = 16, 2 1 = 2। देन 3 से जा रहा है। 81 का भी हमने देखा। 3 27, 3 9, 3 3 एंड 3 1, यानी 2 बार 2, 1 2 3 4 बार 9, 2 बार 2 और 4 बार 9। ठीक है।
तो देखिए इसका एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए ये लिखा है 2 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ये 2 लिख गया है, ये ऊपर स्क्वायर है। 2 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर 182 होता है, ठीक है। ये होगा 182 के बराबर। तो 2 3 6, 6 3 18। आंसर कहाँ लिखा है इसका? देखिए ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है। यानी 2 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर, 182 हो गया 18 का स्क्वायर। देयरफॉर देखो 324 18 का स्क्वायर है, तो 324 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 18। यही चीज यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिखी दी है, सेम वही है जो अभी मैंने 81 का करके बताया। आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, दो दो के ग्रुप बनाएंगे, इस तरह से आप इजीली कर लेंगे। अभी जब हम फिगर इट आउट करेंगे ना, तो हम सारे क्वेश्चंस करके देखेंगे, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी हम सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिगर इट आउट अभी हम करेंगे। ये जितने भी कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लास्ट वीडियो में जो कंसेप्ट पढ़े थे हमने, ट्रायंगुलर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर, उनके बीच का रिलेशन, स्क्वायर रूट, और ये तीनों मेथड, लिस्ट वाला मेथड, और वो जो था ना अभी हमने एक छोटा सा पढ़ा था कि लास्ट में अगर ये वाले नंबर्स आ रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, लास्ट में अगर 2 आ रहा है 3 या फिर ये 3 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वो ये सारे जितने भी कंसेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं, इस सब पे फिगर इट आउट है और इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से ये सब समझ में आने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, क्या 156 एक परफेक्ट स्क्वायर है? ठीक है, यहाँ पे हालांकि आंसर दिया है, लेकिन हम सॉल्व करके देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। 156, सबसे पहले तो 156 के हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 2 7 14, देखिए 6 है, लास्ट में इवन नंबर है, 2 से जाएगा। 2 7 14, 2 8 16, अभी भी इवन नंबर है, 2 से जाएगा। 2 3 6, 2 9 18। अब देखिए 3 से जा रहा है, 3 1 3, 3 3 9 और 13 1 यानी फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, दो दो के ग्रुप बनाना। इन दोनों का एक ग्रुप बन गया, 2 3 का देखिए इसका ग्रुप नहीं बन रहा और इसका भी ग्रुप नहीं बन रहा। तो जब ग्रुप ना बन रहा हो तो वो नंबर क्या है, पेयर नहीं बन रहा, और जब पेयर नहीं बन रहा होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ग्रुप नहीं बनेगा तो हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। स्क्वायर रूट किसका नहीं निकलता, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो सीधी सी बात है, इसी तरह से हमें 1156 और 2800 का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं बताना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ध्यान रखिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 2-3 है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जब मेथड लिखा आए तो आपको उसी मेथड से निकालना है 1156 और 2800 का। तो चलिए वन 1156 और 2800, इन दोनों के स्क्वायर रूट निकालना है, ये बताना है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। पहले तो आप वो वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, लास्ट में 6 आ रहा है, हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हो। यहाँ भी देखिए लास्ट में 2 0 आ रहा है, हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर हो। इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 5 10, 15 बचा, 2 7 14, 16 बचा, 2 8 16, 2 2 4, 17 बचा, 2 8 16, 2 9 18। अब किससे जा रहा है ये, 289, 17 से जाएगा। या 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है। तो 17 सा और 17 1 सा, तो क्या हो गया आपका 1156 क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17, स्क्वायर रूट निकालना है ना हमें। तो एक ग्रुप हो गया 2 का, एक हो गया 17 का, यानी 17 2 सा, सॉरी
34। 34 का स्क्वायर 1156 होता है, तो 1156 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह से 28 का निकालते हैं हम, 2800 1400, फिर 2 से करेंगे 700, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 5 10, 0 अगेन 2 से जा रहा है, 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10। अब देखिए लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से जाएगा। याद रखिएगा जब तक इवन नंबर चलेगा जब तक 2 से जाता रहेगा। 5 है तो 5 से जाएगा, 5 3 15, 5 5 25, देन अगेन 5 से जा रहा है, 5 7 35। देखते हैं अब हम कि इसके ग्रुप बन रहे हैं या नहीं। एक रह गया, 7 1 7। चलिए तो देखिए अगर जब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 1 2 3 4 बार 2 आ रहा है, 2 बार 5 आ रहा है और 1 बार 7 आ रहा है। इसका ग्रुप बन गया एक 2, इसका ग्रुप बन गया एक, इसका ग्रुप बन गया। 7 का ग्रुप नहीं बन रहा, 7 का ग्रुप नहीं बन रहा, तो 2800 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका है, 34 का। यानी अगर मैं लिखूं 1156 अंडर रूट तो क्या आएगा 34, लेकिन इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा क्योंकि 7 का ग्रुप नहीं बन रहा। सो अब एक और तरीका आता है, लास्ट हमारा जो तरीका है, ठीक है, मैंने 3 तरीके की बात कही थी ना, थर्ड आई थिंक ये फोर्थ है ना, एस्टिमेट करना। नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेट करना, कि आप अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि 3 मेथड तो मैंने बता दिया स्क्वायर रूट निकालने के जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब आती है बात अंदाजे की, कि आप अंदाजे से कैसे बता सकते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो हमसे क्या है, वी कैन एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बाय लुकिंग एट द क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर्स वी आर फैमिलियर विद, देन नैरोइंग डाउन इंटरवल टू द सर्च। यानी हम क्या कर सकते हैं, जो बड़े नंबर्स होते हैं ना, जैसे 1936, ठीक है, इसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ किया, ठीक है। तो 1936 से पहले जैसे अब आपको 10 20 30 40 इनके स्क्वायर रूट तो पता ही होंगे, कैसे पता होंगे वो भी देखिए। देखिए सीधी सी बात है, वन का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना। तो जब हम ये करेंगे 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। देखिए 1 का 1, एक 0 यहाँ पड़ा तो 2 0 यहाँ पड़ेंगे, ऐसे 20 का निकालना है तो 2 0 यहाँ पड़ गए, 30 का निकालना है, एक 0 यहाँ बढ़ा तो 2 0 यहाँ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आपको 10 20 30 40 50 सबका पता चल गया। हमें किसका निकालना है 1936 का। तो आप शुरू से ही देख सकते हैं 19 16 और 25 के बीच में आएगा। ठीक है, इस तरह से आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये किसके बीच में आएगा। तो इन्होंने देखिए यहीं पे पता चल गया हमें, ये ना स्क्वायर्स हैं एक्चुअली, टाइपिंग एरर हो गई। 40 का स्क्वायर, ये है 50 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1936, 19 किसके बीच में आ रहा है 16 और 25 के बीच में, यानी 40 का स्क्वायर और 50 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो हमें इतना तो पता चल गया कि 1936 जो है वो 40 और 50 के बीच में कहीं लाई कर रहा है। 1936 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब देखें इतना हमें आइडिया लग गया। अब हमने क्या देखा, लास्ट का नंबर कितना है, लास्ट के 2 डिजिट 36, सॉरी लास्ट का नंबर क्या है 6। ठीक है, स्क्वायर रूट की जब आप टेबल देखेंगे, देखिए जब आप स्क्वायर रूट की टेबल देखते हैं 1 का 1, 2 का 4, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको क्या करना है लास्ट डिजिट देखना है। ठीक है,
लास्ट डिजिट 6 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। 1936 का निकालना है ना आपको, तो सबसे पहले तो आप लास्ट डिजिट देखिए। हमें इतना पता है ये 40 से 50 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं ये नंबर है। तो हमने क्या देखा, लास्ट डिजिट है 6। लास्ट डिजिट 6 किस किस में आ रहा है, या तो 6 में आ रहा है या फिर 4 में आ रहा है, यानी कि इसका जो भी लास्ट डिजिट है, ठीक है, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। अब हमें इतना पता है 46 या 44 ही हो सकता है, 40 से 50 के बीच में, ठीक है। तो 40 से 50 के बीच में जो दो नंबर है वो क्या है, 44 और 46। अब हमें ये फाइनलाइज करना है कि ये जो हमारा नंबर है 1936 ये 44 का स्क्वायर है या 46 का स्क्वायर है, इतना हमने अंदाजा लगा लिया। अब देखिए 44 और 46 का है ना, if we calculate 45 का स्क्वायर then compare the interval search from 40 minus 50। so अब हमें कंफ्यूजन क्या है, हमें कंफ्यूजन है कि 44 और 46 में से इन दोनों में से इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। तो 44 और 46 इन दोनों के बीच का नंबर क्या होता है, 45 है ना। तो अगर हम 45 का स्क्वायर निकाल ले तो हमें क्या होगा, एक आइडिया लग जाएगा कि 46 है या 44 है। तो 45 का जैसे हम स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ पे एक दूसरा मेथड दिया है स्क्वायर निकालने का, 40 + 5 40 + 5 इस तरह से, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 2025, ठीक है। 45 का स्क्वायर आया 2025 और हमारा नंबर है 1936, यानी ये इससे क्या है, छोटा है। यानी कि 40 यहाँ पे जो कोई भी नंबर होगा इसका स्क्वायर रूट अगर 45 है तो यहाँ पे इससे छोटा नंबर होगा, 45 से छोटा है 44। अगर ये छोटा आ रहा होता तो हम यहाँ पे 46 लिखते, क्यों, क्योंकि ये नंबर बड़ा होता, ये बड़ा होता तो स्क्वायर रूट वाला नंबर भी बड़ा होगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, 2025 1936 से बड़ा है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, 45 से छोटा नंबर चाहिए। 45 से छोटा नंबर 44 और 46 में से 44 है, इसलिए हम ऑब्जर्वेशन से ये पता कर सकते हैं कि 1936 का स्क्वायर रूट क्या है, 44। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। हमें क्या करना है, एस्टिमेशन मेथड में एक बार हम फिर से देख लेते हैं। 1936 का आपको निकालना है तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 1936 19, ये जो 19 है शुरू के जो दो डिजिट हैं उसको देखेंगे, जैसे 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 और 5 5 ज़ा 25, यानी 40 और 50 इन दोनों के बीच में आ रहा है। अब इन दोनों में से कौन सा है, या आप कैसे निकालेंगे, लास्ट डिजिट से। लास्ट डिजिट अगर 6 है तो या तो 44 हो सकता है या 46 हो सकता है। इन दोनों के बीच के नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे। जैसे ही आप इन दोनों के बीच के नंबर का स्क्वायर निकालेंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि 44 है या 46 है। क्लियर, ये हो गया आपका एस्टिमेशन मेथड, जब आप एस्टिमेट करेंगे। तो यहाँ पे आपके सारे मेथड्स, जितने भी मेथड्स स्क्वायर रूट निकालने के होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। पहला लिस्ट वाला, दूसरा सक्सेसिव माइनस करने वाला, तीसरा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन और चौथा ये जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो चलिए आगे ना दो थोड़े से एग्जांपल्स दिए हैं उनको भी करके और ये कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट फिगर इट आउट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।